दोस्तों आप सब लोगों ने ये मूवी तो जरूर देखी होगी जिसका नाम है फिर हेरा फेरी, जहां वो तीनों दोस्त 21 दिन में पैसा डबल करना चाहते थे और उनके साथ क्या हुआ ये हमको ऑलरेडी पता है। अब दोस्तों हम अक्सर लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी डबल हो जाए, पर आप बोलोगे कि ऐसा होता नहीं है कि हमारा पैसा डबल हो जाए। वेल अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें आपका पैसा न केवल डबल होगा बल्कि 5 से 10 गुना तक हो सकता है। वेल मैं आपको कोई लक्ष्मी चीट फंड की स्कीम नहीं बता रहा हूँ बल्कि एक जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आपका पैसा कई गुना तक बढ़ सकता है। पर हाँ ये जाहिर है कि 21 दिन में तो डबल नहीं होगा, कुछ साल का टाइम तो लगेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने पैसों को सच में कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वेल उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से जिसका मेन कैरेक्टर है मिस्टर संधू। मान लेते हैं कि मिस्टर संधू मेरे बाजू वाले बिल्डिंग फ्लैट में रहते हैं और कैसे उन्होंने अपने पैसों को दुगना और तिगना किया ये सब वो मुझे बता रहे हैं। तो साल 2020 जो आई गेस सभी लोगों के लिए बहुत ही बुरा साल था, जिसमें 6 से 7 महीने तो सब बंद था और हम में से बहुत से लोगों का आई गेस वो पूरा साल ही खराब गया। इवन इन 2 सालों में 2020 और 2021 में तो कई लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। पर मिस्टर संधू के साथ एकदम अलग चीज हुई। पहले वो 6 से 7 महीने लॉकडाउन के कारण अपने घर में बंद थे और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो पिछले 7 सालों से उसी फ्लैट में रह रहे थे और उस समय उनकी मंथली इनकम 25 से 30 हजार रुपए थी और दुर्भाग्य से उनकी फैमिली में कोविड की वजह से किसी की डेथ भी हो गई थी और उनके इतने बड़े परिवार को चलाने वाले मिस्टर संधू केवल अकेले ही थे। पर उन्होंने बचे हुए 5 महीनों में ही या कह लो सिर्फ आखिर के 3 महीनों में ही कुछ ऐसा किया जिससे आज की डेट में उनकी इनकम डबल ही नहीं बल्कि ट्रिपल हो गई है और उन्होंने अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छे से संभाल भी लिया। साथ ही इस साल वो लोग कई ट्रिप्स पर भी गए और एक बड़ा घर भी ले लिया। मैं उनकी सक्सेस को देखकर काफी खुश हुआ और साथ ही मैंने जानना चाहा कि मिस्टर संधू ने उन 3 महीनों में ऐसा क्या सीख लिया जिससे उनकी वेल्थ सडनली 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई। और इस पर उन्होंने मुझे 4 चीजें बताई। नंबर 1, मैंने सही से पैसे कमाने का रूल सीखा। नंबर 2, मैंने एक ऐसी चीज स्टार्ट करी जिससे मेरे अंदर इन्वेस्टिंग की एक अच्छी हैबिट आई। नंबर 3, साथ ही मैंने अपनी स्किल्स पर काम किया और उसे लोगों तक पहुंचाया। नंबर 4, कम खर्चे करने के साथ साथ अपनी हेल्थ और हेल्दी फाइनेंस पर भी ध्यान दिया। तो चलिए एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, यूज द रूल ऑफ 72। दोस्तों सबसे पहला स्टेप जो मैंने अपने पड़ोसी से सीखा वो था द रूल ऑफ 72। दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर की नॉलेज रखने वाला हर इंसान इस रूल को जरूर जानता है। ये रूल बेसिकली आपको बताता है कि आपको अपना पैसा डबल करने में कितना टाइम लगेगा। इस रूल का फॉर्मूला कुछ इस तरह है, नंबर ऑफ द इयर्स इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय एनुअल इंटरेस्ट रेट, जहां पर आप अपनी इनकम को डबल करने का टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने एनुअल एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट को 72 से डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 दोस्त हैं, अमित, राहुल और अर्जुन। अमित म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, वो भी 12% के एनुअल CAGR के साथ। वहीं राहुल सिर्फ अपने सेविंग्स अकाउंट पर डिपेंड करता है और उसे 4% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है। और अर्जुन जो अपनी FD में इन्वेस्ट करता है 6% इंटरेस्ट रेट के साथ। अब अगर हम 72R का फॉर्मूला लगाएं तो अमित के पैसों को डिवाइड करेंगे तो 72 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 6, यानी कि अमित को 6 साल लगेंगे अपना पैसा डबल करने में। वहीं राहुल को 72 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 18, यानी कि राहुल को 18 साल लगेंगे अपना पैसा डबल करने में। वहीं अर्जुन को 72 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल 12, यानी कि अर्जुन को 12 साल लगेंगे अपने पैसों को डबल करने में। ये रूल ऑफ थंब सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आने वाले कुछ ही सालों में अपना बेटर फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। फिर चाहे आपको अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ना हो, अपनी पेरेंट्स के हेल्थ के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए, ये फॉर्मूला आपको ये बताने में हेल्प करता है कि आपको किस तरह की इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाना चाहिए ताकि आप अपना पैसा डबल होता देख सकें। पॉइंट नंबर 2, क्रिएट ए सिस्टम फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको शुरुआत से ही जब आप पहली बार पैसा कमाओ
उसमें से कुछ 6 साल लाइक 10 से 15% हर महीने इन्वेस्ट करो और अपने अंदर इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी हैबिट डालो। इसके लिए मुझे मिस्टर संधू ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में हम लोग यानी कि मिस्टर संधू और उनकी फैमिली मालदीव्स ट्रिप पर गए थे। वहाँ पर मैं और मेरी फैमिली एंजॉय कर रहे थे और सी कोस्ट पर एक बड़ा ही अट्रैक्टिव सा कपल बैठा था। उन्होंने काफी सुंदर सा कैंप लगाया हुआ था, तो मैं और मेरी फैमिली वहाँ पर उनसे बात करने के लिए गए। दोनों ही काफी स्वीट कपल थे। हमने काफी घंटों बात की। उन बातों के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि इन सालों में ये हमारा 7th ट्रिप है और हम 2 बार इंटरनेशनल टूर भी करके आए हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो काफी रिच होंगे, आप क्या बिजनेस करते हो? उनका आंसर था, मैं कोई बिजनेस नहीं करता, पर मैं एक काफी अच्छा फाइनेंशियल प्लानर हूँ। जब मैं 20,000 रुपए की सैलरी पर काम करता था, तभी से मुझे हर महीने 3,000 रुपए सेव और इन्वेस्ट करने की हैबिट थी और फिर धीरे धीरे मेरी इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होती रही, मैंने अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाना शुरू किया और प्रॉफिट के पैसों से हमने काफी ट्रिप्स प्लान की, क्योंकि मुझे और मेरी वाइफ को शुरू से ही ट्रैवलिंग करने का काफी शौक था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने होंगे? तो उन्होंने मुझे बताया कि अप्रॉक्स 2.5 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ 25 सालों के अंदर। जब मिस्टर संधू ने ये सारी बातें मुझे बताई तो मैं काफी शॉक्ड हो गया और काफी रिसर्च करने के बाद मैंने कंपाउंडिंग के इस पावर को जाना। वो सिर्फ 20,000 रुपए कमाने वाला आदमी ओवर द पीरियड राइट इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स की हेल्प से आज करोड़पति बन गया और 2 इंटरनेशनल टूर भी लगा के आया। पॉइंट नंबर 3, वर्क ऑन योर पैशन एंड मेक इट पैसिव। मिस्टर संधू ने अपने पैशन को पहचाना। लॉकडाउन के वक्त उनकी जॉब से कमाया हुआ पैसा उनकी फैमिली को पूरा नहीं पड़ पा रहा था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने पैशन को अपनी अल्टरनेटिव इनकम बनाई जाए। मिस्टर संधू काफी फिटनेस फ्रीक थे और उन्हें काफी अच्छा योगा भी आता था और अपनी फैमिली के किसी मेंबर की डेथ की खबर सुनने के बाद उन्होंने पेरेंट्स को योगा करने का सजेशन दिया, जिसमें उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखा। तो उन्होंने सोचा ये बेसिक हेल्दी हैबिट्स लोग इग्नोर करते हैं, तो क्यों ना इसके लिए एक यूट्यूब चैनल के जरिए लोगों को योगा सिखाया जाए और उसके साथ साथ क्या हेल्दी हैबिट्स लेनी है ये भी बताई जाए। इसको लेकर उन्होंने अपना चैनल शुरू किया, साथ ही हेल्दी टिप्स से रिलेटेड एक ब्लॉग भी बनाया। धीरे धीरे लोगों ने उसे देखना शुरू किया और मिस्टर संधू की इनकम स्टार्ट हो गई। दिन में 2 से 4 घंटे योगा करके उसकी वीडियोस बनाकर हेल्दी एडवाइस देकर मिस्टर संधू एक काफी अच्छी पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे हैं और उनकी इनकम का डबल होने का सबसे बड़ा और मेन रीजन यही था। तो दोस्तों, आपके लिए भी एक एडवाइस है कि आप भी अपने पैशन पर काम करो और कुछ इस तरह की स्किल सीखो जिसमें सच में किसी को हेल्प मिले या वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हो। और यही सही टाइम है अपने पैशन को पहचानने का, बिकॉज पैशन इक्वल टू पैसिव इनकम। अब आता है लास्ट पॉइंट, कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। दोस्तों, पैसा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने एक्सपेंस को कम करना। ये एक ऐसा तरीका है जो सभी लोग जानते तो हैं पर कोई ध्यान नहीं देता। इस बात में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आप अपने खर्चों को कम कर दोगे तो आपके पास सेव और इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे और 6 से 7 महीने तक इस हैबिट को ठीक से प्रोग्राम करने के बाद आप अपने लिए काफी फंड्स अरेंज कर पाओगे, जिसे आप इमरजेंसी फंड भी बना सकते हो। दोस्तों, कई बार हम कुछ इस तरह के खर्चे कर देते हैं जिनकी हमें सच में जरूरत नहीं होती है और जैसे जैसे हम खर्च करते जाते हैं हमें उसकी आदत पड़ जाती है और फिर वो खर्चे कहीं ना कहीं जरूरी लगने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, आपके फास्ट फूड ईटिंग हैबिट्स। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है जिसका घर से उसका ऑफिस सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, पर ऑफिस जाने के लिए वो हमेशा ओला या उबर का ही यूज करता है। तो दोस्तों, अब आप समझो कि अगर आप अपने इन खर्चों को कट डाउन करोगे तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे तो बचेंगे ही, पर साथ ही साथ हेल्दी हैबिट्स भी डेवलप होंगी। इसलिए अपने लिए एक बजट रेडी रखो और ऐसे एक्सपेंस को कट डाउन करो जो अननेसेसरी हो। तो दोस्तों, मिस्टर संधू और उनकी स्टोरी से हमने ये सीखा कि सबसे पहले रूल ऑफ 72 का यूज करके आप ये जान सकते हो कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट हैबिट को क्रिएट करो
तीसरा, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप अपने पैशन पर भी काम करो। लास्ट वाला, खर्चा कम करो और अननेसेसरी खर्चों को कट डाउन करो। और अगर आप अगले कुछ महीनों में इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना सीख जाते हो तो आपका साल यूजफुल बनने में और आपकी इनकम डबल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिला होगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन।